हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो कि सहयोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि डबल वेरिएबल दिया रहेगा। दोनों वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है हम लोगों को। तो वहाँ पे तीन मेथड दिया हुआ है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा यहाँ पर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड से हम लोग x और y जो वेरिएबल दिया हुआ है इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यही यहाँ पे मेथड को केवल सीखेंगे और एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोगों को भी इसमें खुशी हो कि हाँ, हमारे साथ जो है कि सहयोग करने वालों के बच्चों की संख्या जो बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में किस तरह से जो है कि पुट किया जाता है उसको। जैसे यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन रहेगा। दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि ताकि x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाए। एग्जाम में आपको दिया जाएगा कंडीशन कि किस मेथड से आपको x y की वैल्यू सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस मेथड का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 14। पहला इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे पुट करना है, एक की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए और दूसरे इक्वेशन में ले जा करके पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जो भी आपको बेटर लगे कि कहाँ से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू को एक से फाइंड करें, दूसरे में ले जा करके पुट कर दें। तो आप पहले से भी कर सकते हैं और दूसरे से भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे y माइनस में है। अगर y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में। तो प्लस में होने का मतलब इधर क्या बचा, केवल x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इस तरह से आपके पास मिल जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस y। अब यह इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू जो भी हो आप फाइंड कर चुके हैं। इस वैल्यू को लेकर के आप जिस इक्वेशन से लिए हो उसमें आपको पुट नहीं करना है, जो इक्वेशन बचा था उसमें ले जाकर पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर दे। अब लेकिन x की वैल्यू है कितना, जहां x है वहां पे कितना पुट करना है हम लोगों को, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई को पुट करने का मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन। x की जगह लिखेंगे कितना, 4 प्लस वाई। तो चलिए यहाँ पे पुट करें, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर 4 यहाँ प्लस में है, अगर दूसरी तरफ है ले जाएं इसको तो ये प्लस है, उधर जाने पर क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे आया कितना, y 2y हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया आपका 14 माइनस 4। 14 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू, अब 2 को यहाँ पे हटा दीजिए। तो 2 यहाँ पर कितना क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है। दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू को आप कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होगा। अगर डिवाइड में है तो उधर जा करके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया, मीन्स 10 अपान में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। y की वैल्यू आ गई कितनी, 5।
y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू पुट कर दिया जाए किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना लिखना हम लोगों को, x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस y, और y की जगह पे कितना लिखना है, यहाँ पर 5 आया है तो 5 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 4 प्लस 5 और x इक्वल टू कितना आ गया 9। अब x की वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो चुकी है और उसके बाद y की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है कि y की वैल्यू कितनी आई है। तो ये मेथड कौन सा कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक दूसरा इक्वेशन एक और यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर लें, उसके बाद फिर अगले मेथड पे हम लोग पहुँचेंगे कि दूसरे मेथड से यही वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक इक्वेशन और सॉल्व कर ले। यहाँ तो क्या है, यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है आपका 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पर किसी एक से चाहे x की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करिए या y की वैल्यू। तो हमें लग रहा है जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाला जाए तो थोड़ा आराम रहेगा। y यहाँ माइनस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को अगर इस तरफ लेके आए तो प्लस है और यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ लेते आइए और इसको यहाँ लेते आइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें। तो ये कितना हो गया आपके पास, 3x तो यहाँ ही है, फिर ये 3 आ गया तो माइनस में हो गया, y उस तरफ चला गया तो क्या हो गया इक्वल टू y, ये प्लस में आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड ये किससे आया है, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से यह मिल गया। अब ये y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू अब किससे मिला है, पहले वाले से, तो पुट किस में करना है, दूसरे वाले में। जहाँ पे y होगा उसकी जगह पर 3x माइनस 3 आपको पुट करना है। तो देखिए y है कहाँ, 9x माइनस 3y, y की जगह पे कितना पुट करना है, यहाँ पे 3x माइनस 3। तो चलिए पुट कर दें यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे 9x माइनस में कितना है 3, अब y की वैल्यू पुट करना है। जब भी y की वैल्यू पुट करिए उसके बगल में कोई नंबर दिया हो तो आप ब्रैकेट लगाने के बाद ही वहाँ पे रखिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितना लिखना है हम लोगों को, 3x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे 9। चलिए ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस साइन होगा तो साइन अंदर का चेंज भी हो जाएगा और 3 जो है उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 जा 9x। अब यहाँ कितना आ गया 9x माइनस में 9x और फिर माइनस में 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे लेकिन कैंसिल हो रहा है, x और x 9x प्लस और माइनस दोनों में कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि इसके पास कोई सलूशन नहीं है, इट हैज़ नो सलूशन। सॉल्व तो उसी मेथड से करते, इट हैज़ नो सलूशन, इसके पास कोई सलूशन नहीं है। जब x की वैल्यू ही नहीं फाइंड हुई यहाँ पे तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग यह मेथड तो चेक कर लिए, अब दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू लेकर के दूसरे में पुट किया जाता है, लेकिन इसमें कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लिया जाए। अब दूसरा मेथड यहाँ पे कौन सा हम लोगों को सॉल्व करना, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है किसी एक को, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को वहाँ से एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे
क्या लिखा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे एक काम आप लोगों को करना है कि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए जैसे यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, नंबर में चेक कर लीजिए इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, लेकिन यह इस x का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, ये इक्वल है नहीं। या तो आप इसे इक्वल करिए या फिर y का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी आप 3 कर दीजिए ताकि यही वो इक्वल हो जाए। तो जो आपको बेटर लगे उसी को इक्वल करिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश किसको किया जाता है इक्वल करने के लिए, जो अपोजिट साइन में होता है, एक प्लस हो दूसरा माइनस में हो। जैसे ये प्लस में y है और दूसरा माइनस में, तो आप इसी को इक्वल कर दीजिए। अब इक्वल कैसे होता है, केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ही हम उसको इक्वल कर सकते हैं, प्लस या माइनस पर इक्वल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह मल्टीप्लाई में है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। कितने का मल्टीप्लाई है 3 से, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से कर दें, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाकी वैल्यू चाहे जो भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, क्या लिखें कि मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई करिए 3 से, कितना हो जाएगा 3x प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 3 से 3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वल तो किसी एक जगह करना था, लेकिन पूरे इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख दीजिए। दूसरा इक्वेशन कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इतना लिख लीजिए, जिसमें मल्टीप्लाई करें उसे, उसके नीचे दूसरा इक्वेशन जो बचा उसको लिख लीजिए और चेक करिए अब कि अगर अपोजिट साइन वाला इक्वल है तो यहाँ पर ऐड करने पर लिखेंगे एडिंग, और अगर यहाँ पर जो सेम साइन होगा, जैसे यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, अगर यही इक्वल करते तब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते। तो सेम साइन हो तो आप लिखिए सब्ट्रैक्ट करने पर उसको सब्ट्रैक्ट, और अगर वह जो है कि अपोजिट साइन में हो इक्वल है तो वहाँ पे ऐड। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या होगा आपको पता है कि प्लस माइनस मिलकर के दोनों कैंसिल हो गया। अब ये तो आपको ऐड करेंगे 3 और 2x मिलकर के कितने हो गए 5x इक्वल टू कितना हो गया 19। x इक्वल टू कितना आ गया है, अब 5 को यहाँ से हटा दीजिए, x की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पे इनटू है, उधर जाकर क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो डिवाइड होना चाहिए, सही। अब यहाँ पे कितना आ गया 19/5, यह x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब दूसरा, इस x की वैल्यू को आप ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू, तो कितना लिखना 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ठीक, कंफर्म हो गया इतना। तो यहाँ पे पुट कर दें 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, यह वैल्यू पुट कर दिए। सॉल्व कर दीजिए, इस नंबर को हटा दीजिए यहाँ से, दूसरी तरफ ले जाइए। किस साइन में है, यहाँ पे कोई साइन लगा ना हो तो वह प्लस में है, प्लस वाली वैल्यू को ले जाएंगे उधर, तो क्या होना चाहिए माइनस। यहाँ बचा कितना y इक्वल टू आ गया आपका 5 माइनस 19/5। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तो है नहीं अपान में, तो यहाँ 5 5 25 में से आप किसको माइनस कर दीजिए 19 को, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना होगा 6/5। तो y इक्वल टू ये भी वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। y की वैल्यू फाइंड कर लिया गया और उसके बाद x की। अब आपके लिए एक जो है कि होमवर्क दे देते हैं, इसको आप सॉल्व कर दीजिए इसी मेथड से। सेकंड ये इक्वेशन आपको यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए दूसरा हम सॉल्व करते हैं, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही तो एक बार आप वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि सेम उसी तरह से दूसरे वाले को भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब तीसरा। अब तीसरे मेथड में यहाँ पर क्या है, कौन सा मेथड यूज करना है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को
फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाइए और उस इक्वेशन में इक्वल में 0 होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल में कितना लिखा है, 5 लिखा है, लेकिन यहाँ कितना होना चाहिए, 0। 0 कैसे आएगा, इस 5 को इस तरफ लेते आइए, यहाँ पे 0 बचेगा। इस 8 को इस तरफ कर दीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, ताकि हमारे पास 0 ही रहे। चलिए लिखिए पहले उसको, क्या आ रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा भी उसी तरह से लिख लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया गया, इक्वल में 0 भी हो गया, सब कुछ ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रूल है कि x y 1 एंड x यही लिखना है, आपको x लिखना है, y लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म हो उसकी जगह 1 लिखना है। तो x y 1, एक बार इस x को दोबारा से फिर लिख दीजिए लास्ट में भी। लिखने के बाद उसके नीचे आप अपने इक्वेशन से कॉफिशिएंट देख करके लिख लीजिए। जैसे x का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ ऊपर 2 है, इसमें कितना है 3। फिर y का कॉफिशिएंट लिखिए, कितना है, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, क्या कहेंगे तब, यहाँ पर 1 है, 1। y का यहाँ पे कितना है कॉफिशिएंट 2। चलिए 1 की जगह पे कितना लिखेंगे, -5, यहाँ पर कितना है -8, और फिर x आ गया। चलिए इस x की वैल्यू को वहाँ पर रिपीट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 2 और 3 आ गया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है इसका, कि आपको x अपान में इक्वल टू y अपान में इक्वल टू 1 अपान में इतना लिखना है। यह सेकेंड स्टेप हो गया। पहले कॉफिशिएंट लिख लेंगे, सेकेंड स्टेप में x अपान में इक्वल टू y अपान में इक्वल टू 1 अपान में। अब इसमें नीचे अपान में क्या लिखना है, ये यहाँ से चेक कर लें। जैसे x अपान में है तो x के कॉफिशिएंट को आप छोड़ दीजिए। जब x का कॉफिशिएंट चल रहा तो इसके से आपसे कोई मतलब नहीं बचा, कौन सा, सामने वाला, केवल 2 कॉफिशिएंट की वैल्यू को लिखेंगे। तो सामने 2 केवल इतना हुआ, यही दोनों बचाए इसी से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इस कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई यहाँ पर इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही लिखना होता है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ऊपर वाले की वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस साइन लगाने के बाद फिर से एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए। अब दूसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, यह लिख दिया इतना। अब यह किसकी वैल्यू लिखें, x के लिए। अब y के लिए लिखिए, तो y के लिए लिखने के लिए क्या करेंगे, y वाला आपको छोड़ना होगा। अगर y को आप छोड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो बचा है आपके पास केवल ये दोनों। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी, इसका मल्टीप्लाई पहले आप यहाँ करिए, तो -5 इंटू 3 ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर यहाँ ब्रैकेट में अब किसका मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे क्रॉस वाले पर ही ध्यान दीजिए, -8 इंटू 2, यह भी हो गया। अब उसके बाद कौन सा मल्टीप्लाई करने के लिए बच रहा है, 1 के लिए। तो 1 पे जब पहुँचेंगे, इस 1 वाले को छोड़ना होगा आपको, इसके वैल्यू को जो लिखा गया उसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा कौन, सामने तो 2 नहीं है, आप इधर आ जाइए। अब इस तरफ आएंगे तो यही दोनों बचे, तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 ब्रैकेट में माइनस, फिर दूसरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब पहले ब्रैकेट आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए कि x अपान में कितना हुआ, 8 1 जा 8 -8 हुआ, माइनस और माइनस प्लस हुआ, 5 2 जा 10 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए y अपान में कितना आ रहा है, माइनस में 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, फिर इक्वल टू 1 अपान में यहाँ पर कितना आया, 2 2 जा 4, माइनस में 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, यह x अपान में कितना बच गया, 8 माइनस करिए, कितना आया यहाँ पे 2, इक्वल टू y अपान में 15 माइनस कर दीजिए यहाँ से 1, इक्वल टू 1 अपान में यहाँ माइनस करिए 1 अपान 1, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, केवल कंपेयर करना है, किसका किसके साथ कंपेयर करना होता है।
तो x का जो कंपेयर वो भी 1 के साथ करना होता है, y वाले का भी कंपेयर 1 वाले के साथ ही करना होता है। बारी बारी से आप दोनों का कंपेयर कर दीजिए। चलिए x/2 इक्वल टू 1/2 1/1 x/2 इक्वल टू 1/1 लिख लिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया x इक्वल टू 2 1 जा 2, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी। चलिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, आप इसका कंपेयर फिर इसके साथ कर दीजिए। y/1 इक्वल टू 1/1 लिख लिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करिए, तो y से मल्टीप्लाई करिए, y हुआ, यहाँ पे 1 1 जा 1 हुआ, दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब यह कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार जो है कि रोक दीजिए इसको, और उसके बाद फिर बैक करके फिर से एक बार देखिए। एक बार दो बार अगर चेक कर लेते तो यह मेथड अच्छी तरह से आपको एकदम याद हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज जो है कि कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मित्रों को जरूर जो है कि शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। धन्यवाद।